धन्यवाद सुनीता। न्यूज़ डेस्क पर आज मैं हूँ रेडियो सखी माधवी। लेकिन समाचारों से पहले श्रोताओं, हम आपसे सेना द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को साझा करना चाहेंगे। आवाम के कल्याण और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक 4 हफ्तों के लिए जिला डोडा के गोस्ती और गोहा में वोकेशनल ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बिंग का आयोजन किया। इस इलाके के 40 युवाओं को इस ट्रेड की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई। इस प्रोजेक्ट से आर्थिक तौर पर पिछड़े युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली। भारतीय सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रयास करती रही है। इनमें एक क्षेत्र है शिक्षा का। बसोनी स्थित भारतीय सेना ने जिला पुंछ में पाइनवुड स्कूल साबरा में पढ़ने वाले 80 बीपीएल विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म्स, किताबें तथा स्टेशनरी स्पॉन्सर की। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के बच्चे धन के अभाव में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बीपीएल विद्यार्थियों को किताबें तथा स्टेशनरी प्रदान की गई। सेना के इस प्रयास से भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान को भी बल मिला। हेडमास्टर, अध्यापक, सरपंच, माता पिता तथा विद्यार्थियों ने भारतीय सेना के इस प्रयास की प्रशंसा की। और अब चलते हैं न्यूज़ डेस्क की ओर। प्रदेश में जारी मौसम के समाचार को आज 2 प्रमुख समाचार पत्रों ने अपना प्रमुख समाचार बनाया है। अन्य समाचार पत्रों में भी ये समाचार है। रामबन में ताजा भूस्खलन के बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फिर हुआ बंद। 3000 वाहन रास्ते में फंसे। प्रदेश के सभी इलाकों में, जिनमें जम्मू प्रांत, माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा हिल्स, भद्रवा और पत्नी टॉप भी शामिल हैं, मौसम का पहला हिमपात हुआ। आज एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। मौसम का समाचार एक और प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का भी प्रमुख समाचार है। पत्र के अनुसार भारी बारिश, बर्फबारी का रेड अलर्ट, हिमस्खलन की भी चेतावनी, प्रशासन मुस्तैद, आज बंद रहेगा हाईवे। कल बन टोल प्लाजा में बारिश के बीच एक बड़ी चट्टान गिर गई। यद्यपि टोल प्लाजा पर वाहनों की लाइन लगी थी, परंतु कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर भैरव घाटी में बर्फबारी, शाम 7 बजे वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कल दुबई में एक्सपो 2020 का दौरा किया तथा यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री से मुलाकात की। श्री सिन्हा ने कहा, प्रदेश में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 18,400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा, ये प्रदेश अब सुस्त कारोबारी गंतव्य के स्थान की जगह अवसरों की भूमि बन गया है। आज ये समाचार एक प्रमुख स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रमुख समाचार है, जबकि अन्य समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर है। एक हिंदी समाचार पत्र के अनुसार दुबई की कंपनी जम्मू कश्मीर में बनाएगी 3 होटल, 1 कॉम्प्लेक्स। सेंचुरी फाइनेंशियल कंपनी के साथ $100 मिलियन निवेश का करार। प्रधानमंत्री श्री इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला भी आज 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है, जिनका शीर्षक है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित करने का दिया आदेश। सोमवार को सुनवाई तक केंद्र और राज्य सरकारों की समितियां कार्रवाई आगे न बढ़ाएं। इस बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी की सुरक्षा में सेंध की जांच कर रही 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम कल राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के फ्लाईओवर पर पहुंची। यहां स्थानीय अधिकारियों से भी जानकारी ली। कोरोना से संबंधित समाचार भी समाचार पत्रों की में आज प्रमुखता लिए हुए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 542 नए केस सामने आए। एक एक्स-एमएलसी का निधन। जम्मू जिले में 5 और कंटेनमेंट जोन बने। 542 में से जम्मू संभाग से 288 तथा कश्मीर संभाग से 254 नए केस सामने आए। केवल जम्मू जिले से ही 176 नए केस सामने आए। जम्मू प्रांत से 31 व्यक्ति ठीक भी हुए। एमबीबीएस की ऑफलाइन कक्षाएं हुई बंद। कल 7 महीने के बाद प्रदेश में 500 से अधिक केस आए हैं। 2 आईएएस समेत 14 अधिकारी भी संक्रमित।
बड़गाम में रात भर मुठभेड़, जैश के 2 पाकिस्तानी आतंकियों समेत 3 ढेर, AK-56 बरामद, सेना का अफसर भी घायल। ये समाचार भी आज समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों का प्रमुख समाचार है। मुख्य पृष्ठों के कुछ अन्य समाचार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कटरा व रनसू में रात 11 बजे तक खाने की दुकानें खुली रखने की अनुमति। अन्य दुकानें रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। श्रद्धालुओं को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने कल 150 करोड़ से अधिक डोज लगाकर एक मील का पत्थर हासिल किया। नीट PG काउंसलिंग 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, जारी रहेगा आरक्षण। अगली सुनवाई 3 मार्च को। CBSE 12वीं की सुधार परीक्षा के अंक अंतिम नहीं, विद्यार्थियों को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड की शर्त खारिज की, कहा बेहतर प्रदर्शन वाले अंक को चुनने का देना होगा विकल्प। और अब अन्य समाचारों के साथ मानिक शर्मा। धन्यवाद माधवी। एक स्थानीय अदालत ने पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह व उनकी पत्नी मंजू देवी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। बंदूक दिखाकर हस्ताक्षर कराने के लिए धमकाने का आरोप। बारिश की वजह से वार्ड नंबर 3 में मकान और मदरसे की दीवार गिरी। सड़कों पर जल भराव। मुख्य चौक, चौराहों, फ्लाईओवर पर पानी ने खोली प्रबंधों की पोल। परेशान हुए लोग। फसलों के लिए संजीवनी बनी बारिश। भवन निर्माण नियमों में बदलाव से अब घर बनाना होगा आसान, कहा डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने। पुलिस से तकरार के बाद महबूबा मुफ्ती ने पिता की कब्र पर जाकर दी श्रद्धांजलि। कल प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को किया लोकार्पण। 10 साल में इतने डॉक्टर बनाएंगे जितने 70 वर्षों में नहीं हुए। NSO के आंकड़े, इस वित्त वर्ष में 9.2% बढ़ेगी GDP। दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा भारत। ALC मामले पर भारत चीन के सैन्य अफसरों की वार्ता 12 को। विदेश से भारत आने वालों के लिए 7 दिन का अनिवार्य होम क्वारंटीन। पाकिस्तान में सिख समुदाय को मानसिक प्रताड़ना। खेल जगत की बात करें तो सिडनी में एशेज टेस्ट के तीसरे दिन बेयरस्टो ने 7वां शतक जड़कर इंग्लैंड को फॉलो ऑन से बचाया। बोपन्ना राजकुमार की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल 1 टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार पत्रों के अनुसार आज जम्मू संभाग में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। कल दिन का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:43 पर होगा और कल यानी रविवार को सूर्योदय 7:34 पर होगा।